मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस कदर अपमानित हो जाते हैं कि धमकी और जान से मारने पर उतारू हो जाते हैं। पूरा माहौल महाराष्ट्र में तब गर्माता हुआ नजर आता है जब एकनाथ शिंदे पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जाती है जिसे बर्दाश्त एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना कार्यकर्ता नहीं कर पाते हैं। एक मजाक इस कदर एकनाथ शिंदे को चुभ जाता है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को एक बड़ा निर्देश दे देते हैं और वो कार्यकर्ता तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं, जानलेवा धमकी देते हैं, धमकाते हुए नजर आते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में एक बड़ा मामला सामने आता है जहां एकनाथ शिंदे और शिवसेना की कायरता सामने आ जाती है। मामला है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़ा हुआ। कुणाल कामरा अपने शो में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर एक ऐसा वीडियो जारी कर देते हैं जिसके बाद एकनाथ शिंदे के तमाम कार्यकर्ता आग बबूला नजर आते हैं और खार के उस होटल में जाकर तोड़फोड़ करते हैं जहां कुणाल कामरा का शो हुआ था। और ऐसे में देखा जाए तो कुणाल कामरा ने जो आरोप लगाए थे वो एकनाथ शिंदे पर लगाए, लेकिन इसके आधार पर वो एक मजाकिया लहजे में से पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी से पहले शिवसेना निकली, फिर शिवसेना से एक और शिवसेना निकली, फिर एनसीपी से एनसीपी निकली। ऐसे में मतदाताओं को 9 ऐसी पार्टियां दे दी, 9 ऐसे बटन दे दिए जहां आम जनता ही कंफ्यूज हो गई। ये कहते ही जहां उन्होंने एक फिल्मी गाने के रूप में एकनाथ शिंदे के पलटने के इस बड़े कदम को दर्शाया, वहीं एकनाथ शिंदे के तमाम कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया। एकनाथ शिंदे पर गाने के आधार पर उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि एक रिक्शा चालक जो दल बदलता है, दल बदलने के साथ वो गद्दार नजर आता है। एक गाना एक तरीके से पेश किया गया, लेकिन अब कुणाल कामरा पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। शिवसेना कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, धमकाते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे। शिवसेना कार्यकर्ता अब शिवसेना के ही अनुसार काम करेंगे। तमाम ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसी धमकियां दी गई और इस बीच कुणाल कामरा को लेकर कहा गया कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुणाल कामरा कई ऐसे विवादों में घिर चुके हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करनी हो, चाहे फिर अर्नब गोस्वामी पर टिप्पणी करनी हो, जहां एयर इंडिया फ्लाइट्स दौरान उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद भी वो झुके नहीं, कई और ऐसे विवादों में घिरते हुए नजर आए। इस बीच कुणाल कामरा को लेकर ये दावा किया जा रहा है उनकी जांच भी करवाई जाएगी और शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ लगातार आग बबूला नजर आ रहे हैं। इस बीच कुणाल कामरा को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। क्या करते हैं, अब तक क्या जुटा लिया है, कितने करोड़ों के मालिक हैं, तमाम खुलासे कुणाल कामरा को लेकर किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए जिसमें तमाम दावे कुणाल कामरा को लेकर किए गए हैं। कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने साल 2017 में यूट्यूब पर इंटरव्यू करना शुरू किया था। साल 2017 में ही उन्होंने स्टार्टअप या कुणाल शो शुरू किया था। वैसे शो की वजह से लोगों की नजरों में आए। कुणाल ने उस समय अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला रशीद, जिग्नेश मेवाड़ी आदि लोगों के इंटरव्यू लिए। ये पहली बार नहीं है कि जब कुणाल कामरा अपने बयानों के कारण विवादों में आए। हाल ही में उनकी ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी बहस भी हुई थी। ये बहस ओला स्कूटर की सर्विस से शुरू हुई थी। इससे पहले साल 2020 में एक फ्लाइट से सफ़र के दौरान उन्होंने पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर भी कमेंट किया था। इसके बाद इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर और स्पाइस जेट ने कुणाल कामरा पर अपने विमानों के जरिए यात्रा करने पर 6 महीने की रोक लगा दी थी। कुणाल कामरा की यूट्यूब और सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके यूट्यूब चैनल पर 2.31 मिलियन सब्सक्राइबर से अधिक हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर भी उनके फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन से अधिक है। हालांकि सिर्फ 12 लोगों को ही उन्होंने फॉलो किया है। इनमें कन्हैया कुमार, तमाम आदि लोग शामिल हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल की कमाई यूट्यूब सोशल मीडिया शो के जरिए आती है। वे हर शो के लिए 12 से 15 लाख रुपए लेते हैं।
कुणाल कामरा के नेटवर्क का सटीक आंकड़ा तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन $116,000 से $696,000 के बीच बताई जाती है, यानी कि $116,000 यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए, वहीं $696,000 यानी कि करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। इससे साबित होता है कि कुणाल कामरा ने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो एक ऐसे करियर से की थी जहां पर वो बतौर अपने कार्यक्रम में लोगों को गेस्ट के तरीके बुलाते थे और बकायदा इंटरव्यू वो लेते थे। इसके बाद अपना बिजनेस भी, अपना स्टार्टअप भी किया, इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडी भी की और स्टैंड अप कॉमेडी के आधार पर, गाने के आधार पर कई पार्टियों को घेरते हुए भी नजर आए। और ऐसे में महाराष्ट्र को जब घेरा गया, एकनाथ शिंदे को जब घेरा गया तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। अब ऐसे में क्या कुणाल कामरा की इन करोड़ों की संपत्ति को लेकर भी कोई बड़ा हमला किया जा सकता है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।